तो कहानी शुरू होती है तेज धूप में तपती जमीन से, जहां धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं। हवा में खतरे का एहसास है। अचानक एक तेज भिनभिनाहट सी आवाज आती है। ये आवाज रूह कंपा देती है। इसका मतलब एक ही हो सकता है, पास में कोई रैटल स्नेक है। ये रैटल एक अलग और पेचीदा संरचना इन सांपों की सबसे खास पहचान है। ये एक चेतावनी है, बचाव का एक तरीका है। लेकिन हम इस अनोखे अंग के बारे में कितना जानते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रैटल स्नेक का रैटल हड्डी या कार्टिलेज से बना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केराटिन से बनता है, वही प्रोटीन जिससे हमारे नाखून और बाल बनते हैं। यह हल्का लेकिन मजबूत पदार्थ रैटल को बार बार वाइब्रेट करने पर भी टूटने नहीं देता। रैटल का हर हिस्सा, जिसे बटन कहते हैं, खोखला होता है और दूसरे से जुड़ा होता है। इसी डिजाइन की वजह से रैटल से आवाज आती है। रैटल बनने की प्रक्रिया काफी दिलचस्प है, जो जन्म से ही शुरू हो जाती है। रैटल स्नेक के बच्चे के पूंछ के सिरे पर एक बटन होता है, इसे प्रीबटन कहते हैं, और यह बाकी बटन से छोटा होता है। हर बार जब सांप अपनी खाल बदलता है तो रैटल में एक नया बटन जुड़ जाता है। इसका मतलब जितने बटन उतनी बार रैटल स्नेक ने स्किन शेड की है। जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि रैटल स्नेक के रैटल की आवाज उसके हिस्सों के आपस में टकराने से आती है, पर ऐसा नहीं है। इसकी आवाज सांप की पूंछ की खास मसल्स के तेज वाइब्रेशन से आती है। ये मसल्स, जिन्हें शेखर मसल्स कहते हैं, तेजी से सिकुड़ती है, जिससे रैटल के जुड़े हुए हिस्से आपस में वाइब्रेट करते हैं। आवाज की स्पीड और इंटेंसिटी रैटल स्नेक की प्रजाति, रैटल के आकार और खतरे के स्तर पर निर्भर करती है। मसल्स जितनी तेजी से सिकुड़ती है, आवाज उतनी ही तेज होती है। रैटल स्नेक के रैटल का एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन का एक आकर्षक उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि पूंछ की नोक पर साधारण नुकीले स्केल्स थे, जो लाखों वर्षों में धीरे धीरे रैटल में विकसित हुए। समय के साथ म्यूटेशन, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा, अधिक शिथिल बॉडी से जुड़ा हुआ स्केल सांप को थोड़ा फायदा पहुंचाता है। ये म्यूटेशन बाद की पीढ़ियों को ट्रांसफर हो जाते, अंततः आज हम जो कॉम्प्लेक्स मल्टी फ्रेगमेंटेड रैटल देखते हैं, उसका विकास हुआ। रैटल स्नेक के रैटल का प्राइमरी टास्क पोटेंशियल प्रीडेटर्स को अपनी उपस्थिति के बारे में चेतावनी देना है। साउंड एक क्लियर और इनफैलेबल सिग्नल के रूप में कार्य करती है कि सांप विषैला है और अपना बचाव करने में सक्षम है। यह ऑडिटरी अलर्ट बड़े मैमल्स जैसे हिरण और घोड़ों के खिलाफ विशेष रूप से इफेक्टिव है, जो गलती से छुपे हुए सांप पर पैर रख सकते हैं। रैटल स्नेक, जो अपने स्पेसिफिक रैटल के लिए जाने जाते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके रैटल में भी विविधता होती है। यह विविधता उनके निवास स्थान और प्रजातियों के आधार पर होती है। सभी रैटल समान नहीं होते। प्रत्येक रैटल स्नेक का रैटल उसकी प्रजाति और उसके पर्यावरण के अनुसार कस्टमाइज्ड होता है। यह एडेप्टेशन उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने और शिकारियों से बचने में मदद करता है। रैटल स्नेक की प्रजातियों और उस वातावरण के आधार पर रैटल के साइज, शेप और साउंड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होती है, जिसमें वह रहता है। कुछ रैटल स्नेक के रैटल छोटे और मजबूत होते हैं, जबकि अन्य के रैटल लंबे और नाजुक होते हैं। यह डिफरेंस उनके लाइफस्टाइल और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों के अनुसार होती है। उदाहरण के लिए, रॉकी एरियाज में रहने वाले रैटल स्नेक में छोटे, अधिक मजबूत रैटल होते हैं, जिनके टूटने की संभावना कम होती है। ये उन्हें कठोर और खुरदरे सतहों पर जीवित रहने में मदद करता है। इन रैटल स्नेक के रैटल का साउंड भी गहरा और अधिक गूंजने वाला होता है, जो शिकारियों को दूर रखने में सहायक होता है। दूसरी ओर, ग्रासी एरियाज में रहने वाले रैटल स्नेक्स में अक्सर लंबे, अधिक नाजुक रैटल होते हैं, जो एक हाई पिच साउंड उत्पन्न करते हैं। यह साउंड घास और अन्य वनस्पतियों के बीच अधिक प्रभावी होता है, जिससे वे शिकारियों को चेतावनी दे सकते हैं। इसके अलावा लंबे रैटल उन्हें घास के बीच में छिपने में भी मदद करते हैं, जिससे वे आसानी से दिखाई नहीं देते। रैटल स्नेक नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। ये रेप्टाइल अपने यूनिक बिहेवियर और इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। रैटल स्नेक आक्रामक जानवर नहीं होते हैं और केवल अंतिम उपाय के रूप में ही काटते हैं। जब वे खतरे में होते हैं तो वे अपनी पूंछ को हिलाकर चेतावनी देते हैं। यह चेतावनी संकेत उनके और संभावित शिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद का हिस्सा है। वे टकराव से बचना पसंद करते हैं और आमतौर पर अपनी पूंछ तभी हिलाते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या वे गिर जाते हैं। रैटल स्नेक का यह व्यवहार उन्हें अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचने में मदद करता है। इसके अलावा वे अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं, जिससे वे शिकारियों से बच सकते हैं। रैटल स्नेक न केवल रोडेंट पॉपुलेशन को नियंत्रित करते हैं,
बल्कि वे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करते हैं। उनके बिना रोडेंट पॉपुलेशन अनियंत्रित हो सकती है, जिससे फसलों और अन्य वनस्पतियों को नुकसान हो सकता है। वे बाज और कोयोटे के लिए भोजन का स्रोत हैं। रैटल स्नेक के बिना इन शिकारियों को भोजन की कमी हो सकती है, जिससे उनके अस्तित्व पर भी खतरा हो सकता है। इसलिए रैटल स्नेक का संरक्षण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।